नमस्कार दोस्तों, भारत का स्वदेशी लड़ाकू विमान तेजस के बारे में तो आप लोग जानते ही होंगे। ये विमान राजस्थान के जैसलमेर में हादसे का शिकार हो गया। दोस्तों, ये वही तेजस विमान है जिस पर कुछ दिनों पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस विमान का जायजा लिया था। तो आखिर इसमें ऐसी कौन सी तकनीकी खराबी आ गई थी कि ये विमान क्रैश हो गई और भारत ने अपने डिफेंस सेक्टर को मजबूत करते हुए एक नया लड़ाकू विमान तैयार किया, जिसकी विशेषता को भी जानेंगे। तो बने रहे इस वीडियो में और इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। लेकिन उससे पहले जल्दी से इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ये आपके लिए 1 सेकंड का काम है, लेकिन हमारे लिए बहुत बड़ी मदद हो जाती है। दोस्तों, स्वदेशी लड़ाकू विमान तेजस से तो आप भली भांति परिचित हैं। ये भारत के द्वारा बनाई गई एक घातक लड़ाकू विमान है और ये भारतीय वायुसेना के लिए एक शानदार उपलब्धि है। इस तेजस जेट को हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड यानी HAL ने विकसित किया है। इसकी पहली उड़ान 4 जनवरी 2001 को हुई थी और ये 17 जनवरी 2015 को भारतीय वायुसेना में शामिल हुआ। तेजस जेट को रेडियंस के नाम से भी जाना जाता है और ये एक डेल्टा विंग मल्टी रोल लाइट फाइटर जेट है। इस विमान का डिजाइन ऐसा है कि ये विभिन्न मौसमों में और सभी प्रकार के मिशनों के लिए उपयुक्त है। इसका उपयोग भारतीय वायुसेना और भारतीय नौसेना दोनों करती है। ये 4.5 जनरेशन का लड़ाकू विमान है और ये अपने कैटेगरी में सबसे हल्का और छोटा विमान है। इनमें हाई स्पीड, चुस्ती फुर्ती, एक्सीलेंट फ्लाइंग कैपेबिलिटी और एडवांस्ड वैमानिकी मौजूद है। तेजस जेट के अधिकांश पुर्जे और सिस्टम भारत में ही बनाए जाते हैं, जो भारत की आत्मनिर्भरता की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। इस विमान का विकास LCA यानी लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट प्रोग्राम के तहत हुआ, जिसकी शुरुआत 1980 के दशक में हुई थी। इस प्रोग्राम का मुख्य उद्देश्य था भारतीय वायुसेना के पुराने MiG-21 लड़ाकू विमानों को बदलना। तेजस जेट का नामकरण 4 मई 2003 को तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने किया था। आज तेजस जेट भारतीय वायुसेना के आधुनिकीकरण का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है और इसे विश्व स्तर पर एक एक्सीलेंट लड़ाकू विमान के रूप में मान्यता प्राप्त है। इसकी एडवांस्ड तकनीक और स्वदेशी विकास ने इसे इंडियन डिफेंस इंडस्ट्री की एक गौरवशाली उपलब्धि बना दिया है। आपको बता दें कि तेजस एक सिंगल सीटर फाइटर प्लेन है। ये 2 सीट वाली ट्रेनर तेजस भी होती है, जिसका इस्तेमाल वायुसेना और नौसेना करती है। लड़ाई के समय ये अन्य लड़ाकू विमानों की मदद और जमीन पर हवाई हमले करने में यह बेहद कारगर है। इसकी स्पीड 2205 किलोमीटर प्रति घंटा होती है। ये 50,000 फीट की ऊंचाई तक उड़ान भर सकता है। इसकी लंबाई 13.20 मीटर और वजन 6500 किलो होती है। इसकी ऊंचाई के बारे में बात करें तो ये 4.40 मीटर और विंग स्पैन 8.20 मीटर होती है। ये एक बार में 3000 किलोमीटर तक उड़ान भर सकता है। आपको बता दें कि इसमें इजराइल का रडार लगा हुआ है और ये एक साथ 10 लक्ष्यों पर निशाना लगा सकता है। इसकी एक बड़ी खासियत ये है कि ये छोटे रनवे पर भी टेक ऑफ और लैंड कर सकता है। इसकी बनावट में कार्बन फाइबर, टाइटेनियम और एल्यूमिनियम का इस्तेमाल हुआ है। इस विमान में 20,000 फीट की ऊंचाई पर भी ईंधन भरा जा सकता है। इसमें अलग अलग तरह की 6 मिसाइलें तैनात हो सकती हैं। लेकिन दोस्तों, दुर्भाग्य से एक तेजस में तकनीकी खराबी के कारण ये विमान क्रैश हो गई। ये हादसा उस समय हुआ जब ये पोकरण फायरिंग रेंज में चल रहे भारत शक्ति युद्ध अभ्यास में शामिल होकर अपने बेस पर लौट रहा था। इसी दौरान उसमें तकनीकी खराबी आ गई और वो एक हॉस्टल से जा टकराया। लेकिन गनीमत ये रही कि उस वक्त इस हॉस्टल में कोई नहीं था और विमान का पायलट भी समय रहते प्लेन से सुरक्षित इंजेक्ट कर गया, नहीं तो बड़ा हादसा हो सकता था। इस विमान में तकनीकी खराबी की असली वजह क्या थी, इसका पता फिलहाल नहीं चल पाया है। लेकिन विमान हादसे की जांच के आदेश दे दिए गए हैं। वायुसेना में शामिल होने के बाद यह पहली बार था जब उड़ान भरने के बाद ये हादसा हुआ। लेकिन खुशखबरी की बात यह है कि तेजस कैटेगरी में इसका लेटेस्ट वर्जन इंडियन डिफेंस इंडस्ट्री लॉन्च करने वाली है। LI 5033 ये नंबर है नए तेजस फाइटर जेट के MK1A वर्जन का। इसके धीमे और तेज गति के ट्रायल हो चुके हैं। उम्मीद है कुछ दिनों में इसकी पहली उड़ान भी होगी। इसके आने से तेजस फाइटर जेट का तीसरा स्क्वाड्रन बनेगा। 2024 के मध्य तक पाकिस्तान सीमा के पास जोधपुर में इसकी तैनाती की जाएगी, जिससे पाकिस्तान की हालत खराब होने वाली है। यानी पाकिस्तान किसी भी तरह की हिमाकत नहीं कर सकता। ये फाइटर जेट दुनिया का सर्वश्रेष्ठ हल्का लड़ाकू विमान है।
नए तेजस MK-1A फाइटर जेट में डिजिटल फ्लाइट कंट्रोल कंप्यूटर यानी DFCC को लगाया गया है। DFCC का साधारण भाषा में मतलब होता है कि फाइटर जेट से मैन्युअल फ्लाइट कंट्रोल्स हटाकर इलेक्ट्रॉनिक इंटरफेस लगाना, यानी कंप्यूटर विमान को उड़ाते समय पायलट के मुताबिक संतुलित रखता है। इस सिस्टम से राडार, एलिवेटर, एलिरॉन, फ्लैप्स और इंजन का नियंत्रण इलेक्ट्रॉनिक तरीके से होता है। डिजिटल फ्लाइट कंट्रोल कंप्यूटर फाइटर जेट को स्टेबलाइज करता है और विमान को सुरक्षित बनाता है। ये जेट असल में अन्य फाइटर जेट की तुलना में बेहद छोटा है, इसलिए ये दुश्मन के राडार में बतौर फाइटर जेट नहीं आता और इसी धोखे का फायदा उठाकर तेजस से हमला किया जा सकता है। यानी कि नया तेजस MK-1A एक चालाक फाइटर जेट है। ये फाइटर जेट वैसे तो तेजस MK-1 की तरह ही है, लेकिन इसमें कुछ चीजें बदली गई हैं। जैसे इसमें अत्याधुनिक इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर सूट, उत्तम AESA रडार, सेल्फ प्रोटेक्शन जैमर, रडार वार्निंग रिसीवर जैसे उपकरण लगा है। इसके अलावा इसमें बाहर से ECM पॉड भी लगा सकते हैं। ये विमान इसके पिछले वेरिएंट से थोड़ा हल्का है, लेकिन ये आकार में उतना ही बड़ा है जितना तेजस MK-1, जिसका हमने आपको पहले ही बता दिया। ये अधिकतम 2200 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से उड़ान भर सकता है। इसमें कुल मिलाकर 9 हार्ड पॉइंट्स लगे हैं। इसके अलावा 23 मिलीमीटर की ट्विन बैरल कैनन लगी है। वहीं इसकी हार्ड पॉइंट्स में 9 अलग अलग रॉकेट्स, मिसाइलें, बम लगा सकते हैं। वहीं तेजस MK-1A की खासियत और इसकी बेजोड़ क्षमताओं को देखते हुए फिलीपींस, अर्जेंटीना, नाइजीरिया और मिस्र जैसे देश इसे खरीदना चाहते हैं। आपको बता दें कि इंडियन डिफेंस इंडस्ट्री ने भारतीय वायुसेना के लिए 83 तेजस MK-1A विमान की खरीद के लिए AHL के साथ 48,000 करोड़ रुपए का सौदा किया है। तो दोस्तों, इंडियन डिफेंस सेक्टर में इस नई उपलब्धि के लिए कमेंट में जय हिंद लिखना मत भूलिएगा और इस वीडियो को अपने मित्रों के साथ शेयर जरूर करिएगा ताकि उन्हें भी इस उपलब्धि के बारे में पता चल सके। और इस वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा ताकि ऐसी ही रोचक बातें आपको जानने को मिलती रहे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। धन्यवाद।